नहीं, देखिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है उसमें ये सिर्फ एक हिस्सा था जिसमें हो सकता है लास्ट 3 डिजिट्स की वजह से या वेबसाइट की वजह से विसंगतियां आई हों, लेकिन उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि पलायन कर गए लोग को आपने कैसे उसमें कर, इतने लोग परमानेंट क्या दस्तावेज है, मृतकों का कोई प्रमाण पत्र लिया है, बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण, आपके आचरण के कारण। तो संसद का जिक्र आपने किया, किरण रिजिजू ने कहा था कि आप लोग नियम के तहत आकर बहस करना नहीं चाहते, आप लोगों की वजह सदन नहीं चल पा रहा है। अब किरण रिजिजू जी अगर नियम ज़्यादा समझ रहे हैं बाकी विपक्ष के सांसदों के मुकाबले, तो मैं क्या ही कहूँ कि उनको लगता है कि सारा विजडम अगर सत्ता प्रतिष्ठान के पास है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी और भूमिका स्पष्ट होती है। मेरे भी सदन में पीठ ने कहा कि मामला सब जुडिस है। महत्वपूर्ण पहलू वहां है, यस मामला सब जुडिस है एसआईआर का, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा है कि आधार कार्ड का सैचुरेशन सबसे ज्यादा, आप इसको इंक्लूड करिए, ईपीआईसी इंक्लूड करिए, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए, उस पर चुप्पी है। क्या ये एक तरह से अवहेलना नहीं है दिशा निर्देश की? तो फिर संसद इस पे मौन क्यों रहे? ये महत्वपूर्ण है। पता नहीं इसका जवाब क्या लेके आएंगे किरण रिजिजू जी, उनसे पूछिएगा। ज्यादातर जवाब आजकल चुनाव आयोग खुद देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का जो वक्त दिया गया है, आप लोगों की तरफ से एक भी बीएलए ने अब तक एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं कराया। ये कौन लोग बैठ गए हैं? मैं सच कह रहा हूं, ऐसी परिस्थितियां हमने नहीं दिखी थी चुनाव आयोग में। वो जो कहते हैं ना, कहावत है फलाने के हाथ में नारियल, ये उस तरह की चीज हो गई है। अरे आपने कल तो रिलीज किया है भाई 1 तारीख की शाम में, और अभी तेजस्वी जी ने वही पूछा ना कि डेटा तो दो क्लीन करके, बूथ वाइज असेंबली वाइज कितने मृत हुए, कितने हमेशा के लिए पलायन कर गए, इसका आधार क्या है, कौन सा प्रमाण पत्र? क्या 3 बार बीएलओ गए जिनके बारे में कह रहे हैं कि हम दस्तक दिए नहीं है? ये सारी चीजें चाहिए ना, बूथ वाइज विथ डिटेल्स।